जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में वेट कैसे इंक्रीज करें इसके बारे में बताऊंगा और मसल कैसे गेन कर सकते हैं उसके बारे में भी टिप्स बताऊंगा। और जिन भाइयों और बहनों का वेट इंक्रीज नहीं हो पा रहा किसी कारण से, तो वो अपना मसल वेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसके बारे में बताऊँगा और मसल कैसे गेन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसमें पूरा डाइट प्लान बताऊंगा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का, कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पाचन तंत्र को अच्छा बना सकते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी मॉर्निंग में उठें तो आपको बॉयल या गुनगुना पानी पीना है। उसके पीने के 5 से 10 मिनट बाद आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद ट्राई करना आधे घंटे के बाद आप अपना नाश्ता कीजिए। नाश्ते में आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, जूस हो गया और पनीर हो गया, पीनट्स हो गया, पीनट्स बटर हो गया और एग्स। अगर आप एग्स नहीं खाते तो आप पीनट्स और जैसे कि पनीर वो ऐड कर सकते हैं अपने उसमें ब्रेकफास्ट में। तो ये थी हमारी ब्रेकफास्ट का। दोस्तों, ब्रेकफास्ट के बाद 1-2 घंटे के बाद 1 घंटे का आप गैप लीजिए। उसके बाद मान लीजिए 9 से आप 10 बजे के बाद आप क्या करिए, 4 उबले आलू और जैसे कि आपके राइस हो, जैसे उबला हुआ चावल होता है वो, और या फिर कच्चा चावल हो, उसको 1 कटोरी खाइए। उसको मिक्स करके आप बना सकते हैं। उसमें आप दही भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार और नमक भी डाल सकते हैं और ट्राई कीजिए। इसके बाद थोड़ा रेस्ट कीजिए आप, जैसे कि ये नहीं कि आप काम करने लग जाए उसके बाद खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी उसको रिकवर करेगी। जो आपकी मसल है, जो आपके मसल टिश्यू है, वो उसको रिकवर करेंगे। जितनी नीड होगी वो उसके अनुसार उसको लेगा। तो उसके बाद 12 से 1 बजे के बीच आप लंच कीजिए। तो लंच में आप चावल, दाल, हरी सब्जी और जैसे कि सलाद हो गए और रोटी और दाल में आप ये ऐड कर सकते हैं, जैसे घी हो गया, देसी घी हो गया, वो ऐड कर सकते हैं। वो जैसे कि रोटी के अंदर आप लगा कर खा सकते हैं उसको और दाल के अंदर डाल के खा सकते हैं। ये थी हमारी लंच। अब आप लंच के बाद जैसे कि 1 बजे आपने लंच किया, 12-1 बजे के आसपास, तो आप 2 बजे के आसपास आप ट्राई कीजिए कि आप 1 से 2 उबले अंडे हो वो खाइए। और उसके बाद सलाद, जैसे कि सलाद जो अपने खीरे हो गए, टमाटर हो गए, उनके काट के आप खा सकते हैं। उसके बाद ट्राई कीजिए कि आप अपने उसमें ऐड कीजिए फ्रूट्स, जैसे जो फ्रूट्स होते हैं जैसे सेब, केले, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को खा सकते हैं। ये थी हमारी 2 बजे का शेड्यूल। उसके बाद 5 से 6 बजे आप जब ट्राई कीजिए कि आप अपने वर्कआउट में एक्सरसाइज ऐड कीजिए, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल और थोड़ा एक्सरसाइज जैसे कि डिप्स। अगर आप अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो थोड़ा डिप्स मारिए और अब पुलअप्स मारिए और भी काफ़ी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं आप अपने उसमें। और एक्सरसाइज करने के बाद आप ट्राई कीजिए कि आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जैसे कि ग्लूकोन डी हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, एनर्जल हो गया, ये सब चीज़ें ऐड कीजिए। और इसके बाद जूस भी ऐड कर सकते हैं आप, जैसे बनाना शेक, मैंगो शेक, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप। ये थी हमारी एक्सरसाइज के बाद का शेड्यूल। अब आपको 9 से 10 बजे के बीच जो है अपना नॉर्मल डाइट खाना है, नॉर्मल लेना खाना, ना कि हैवी डाइट। जैसे कि कोई होते हैं कि मतलब पेट भर के खाते हैं, आपको पेट भर के नहीं खाना। जितनी आपकी कैलोरी है, जैसे कि मान लो एक नॉर्मल जो पुरुष होते हैं उनमें 2200 से 3000 कैलोरी की बीच एक दिन में उसकी नीड होती है। तो आप ट्राई कीजिए 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खाने की। जैसे कि मान लो मेरी है 2800 कैलोरी है एक दिन की खाने की, तो मैं उसमें 500 कैलोरी और ऐड कर दूँगा, जैसे 3300 कैलोरी होगी। तो उससे क्या होगा, 500 कैलोरी जो हमारी होगी वो हमारी बॉडी में लग जाएगी, जिससे हमारे जहाँ पे नीड होगी हमारी बॉडी की उसके अनुसार वो काम करेगी। तो 9 बजे के 10 बजे के बीच जब भी आप लास्ट डिनर करें उसमें आप अपने जैसे कि 2 हो गए रोटी और दाल, चावल और जैसी हरी सब्जियां हो सकती ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप हो सके तो आप दूध, जैसे कि दूध भी आप ऐड कर सकते हैं। दूध में आप जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डालकर उसको पी सकते हैं। उसके बाद आप खाना खाने के बाद आपको सीधा बिस्तर पे जाना नहीं है सोने के लिए। आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा वॉक कीजिए। वॉक करने के बाद आप अपने बिस्तर पे आके सो सकते हैं। तो ये थी हमारे 9 से 10 बजे का
अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि खाते टाइम मॉर्निंग से, जैसे कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जो शेड्यूल है उसमें किन चीज़ों का अवॉइड करना है। जैसे कि सबसे पहले आप जब भी खाना खाएं उस टाइम क्या करना है, तो खाना खाने के दौरान पहले 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी पीना है। उसके खाना खाने के टाइम जैसे आप खाना खा रहे हैं उसमें बार बार आपको पानी नहीं पीना, उसको अवॉइड करना है, बार बार पानी नहीं पीना। उसके ट्राई करना है कि खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद आपको पानी पीना है। उससे बार बार अगर पानी पीएंगे तो आपको क्या होता है, वोमिटिंग आने का और जैसे आपका पेट फूलने के चांस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो और खाना आपका सही प्रकार से पच नहीं पाएगा। दूसरा, जब भी आप खाना खाएं तो आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा वॉक कीजिए, ना कि सीधा खाना खाएं और डायरेक्ट सो जाए। अगर आप खाना खाने के बाद डायरेक्ट सो जाएंगे तो आप एक आलसी व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी बॉडी में फैट तो हो जाएगा, फैट भी बोन हो जाएगी, आपकी मसल भी बन जाएगी, लेकिन क्या होगा, आप आलसी हो जाएंगे। तो हमें आलसी नहीं बनना, हमें एक्टिव रहना है। तो इसलिए जब भी खाना खाएं उसके बाद आप वॉक कीजिए, जैसे कि पार्क में या फिर नियर बाई जो भी हो आपके, वहाँ पे आप कर सकते हैं। और जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम कभी कभी स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, जैसे स्पाइसी हो गया, फास्ट फूड हो गया, और जैसे हमारे जो नियर बाई जो चीज़ें बिकती है जैसे चिप्स हो गए और जो पैकिंग वाली होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, है ना, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। उनसे ज़्यादातर बीमारियां होती है और उनसे हमारे को सही प्रकार से कैलोरी भी नहीं मिल पाती। ये जो चीज़ें होती हैं इनको अवॉइड करना है, जिससे हमारी क्या होता है, बॉडी में कैलोरी तो मिलती है लेकिन एक सही प्रकार से नहीं। आप अगर 10 उनमें से 100 कैलोरी मिल रही है ना, तो उसमें से आपको चांस है कि आप बीमार होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें और अपने घर में जो बन रही है उस चीज़ों को खाएं। तो ये थी हमारी वीडियो। तो आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।